अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड 3PL के बारे में बात की थी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, 3PL किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन इसके अंदर हम जो है वो कंप्लीट जो है वो तफसीलन बात करेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज पे किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सा अथेंटिक, कौन कौन से सप्लायर्स को यूज करते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि ये सप्लाई अथेंटिक है भी या नहीं, और कौन सा प्रेप यूज करते हैं, क्योंकि प्रेप का बहुत ज्यादा इशू होता है कि कौन सा प्रेप जो है वो बेस्ट वर्क कर रहा है और कौन सा प्रेप कितनी जल्दी अमेज़न के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पहुंचा रहा है और हमारी प्रोडक्ट कितनी जल्दी लाइव हो रही है। ठीक है, तो अभी जो भी हम मेरे चैनल पे न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इससे ये है कि ये आपका ही चैनल है और आपने ही इससे सीखना है। ठीक है, मैंने तो ओनली सिर्फ वीडियोस डालनी है जिससे आपका नॉलेज गेन होगा और जो है वो आपको न्यू चीज का पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज और 3PL ही क्यों करें, ड्रॉप शिपिंग क्यों ना करें। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो मोस्टली आपका अकाउंट सस्पेंशन में चला जाएगा। एक महीना सही चलेगा, 2 सही चलेगा, अब तो ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, अकाउंट जो है वो फौरन जो है सस्पेंड हो जाता है, बहुत मोस्टली सस्पेंड हो जाता है। थोड़ी सी वायलेशन नहीं आती, अमेज़न आपका जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ा देता है, ओडीआर बढ़ा देता है, या कुछ भी अमेज़न जो है वो आपके साथ कर लेता है, क्योंकि उसकी वेबसाइट है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो बेहतर है कि आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है तो इससे बेहतर है कि आप ड्रॉप शिपिंग को फिलहाल छोड़ दें, उसको स्टॉप कर दें और ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड 3PL की तरफ आ जाएं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम आर्बिट्राज की बात करें, ऑनलाइन आर्बिट्रेज की बात करें, सॉरी आर्बिट्रेज भी कहते हैं, आर्बिट्राज भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज की बात करें तो इसके अंदर हमने कौन सा अथेंटिक प्रेप सेंटर यूज करना है और कौन कौन से अथेंटिक जो है वो सप्लाईज को यूज करना है और उनको कैसे चेक करना है कि ये अथेंटिक है भी या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने अगर सबसे पहले प्रेप सेंटर की बात कर लें तो आप जो भी स्टेट में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा में है या आपने कैलिफोर्निया में है, व्योमिंग में है, टेक्सास में है, न्यूयॉर्क में है, तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है प्रेप सेंटर इन फ्लोरिडा या प्रेप सेंटर इन व्योमिंग या प्रेप सेंटर इन कैलिफोर्निया। ठीक है, आप जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपने वो आगे स्टेट का नाम लिख देना है। तो आपके सामने उसी आपके कीवर्ड पे काफी गूगल जो है वो आपको प्रेप सेंटर उठा के दे देगा, लेकिन आपने ट्राई करना है कि टॉप 10 के जितने भी प्रेप सेंटर्स हैं वो आपने एक अलग लिंक के अंदर ओपन कर लेने हैं। ठीक है, न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेने हैं और उसमें से देखना है कि किसकी रेटिंग अच्छी है और किसकी प्राइस जो है वो कम है या कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, कुछ प्रेप सेंटर्स की रेटिंग होती है, वो रेटिंग भी आपको बता देती है कि ये प्रेप सेंटर कितना अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रेप सेंटर्स का मुझे पता है, फ्लोरिडा का है प्रेप सेंटर, व्योमिंग के जो है वो प्रेप सेंटर्स है जिनके साथ अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में है जो वो इजाफा हो जाए। काफी दिन हो गए मेरी वीडियोस नहीं आई थी, तो हमने क्या करना है कि हमने वो सिंपल लिख देना है। ठीक है, हमने टॉप 10 को देखना है कि यार कौन सा अच्छा अथेंटिक जो है वो प्रेप सेंटर है। तो कुछ प्रेप सेंटर्स मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा प्रेप सेंटर www.floridaprepcenter.com के नाम से एक जो है वो वेबसाइट है, अगर आप उस पर जाते हैं तो बहुत अच्छा वो जो है वो प्रेप सेंटर है। आपकी इन्वेंट्री बहुत अच्छी जो है वो अच्छे तरीके से उसको लेबलिंग करता है, बॉक्सिंग करता है और आपके अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देता है। ठीक है, तो हमने प्रेप सेंटर को भी अथेंटिक प्रेप सेंटर को यूज करना है ताकि हमारी जो है वो जितनी जल्दी हो सके हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में चली जाए और हमारी प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे लाइव हो जाए और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रेप सेंटर्स हैं कुछ स्टेट्स के, मैं 4-5 स्टेट्स के जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो प्रेप सेंटर्स को आप उन प्रेप सेंटर्स को यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्रुप्स के अंदर चले जाएं, आपको मोस्टली पाकिस्तानी मिल जाएंगे जो है वो यूएसए के अंदर एज अ प्रेप सेंटर वर्क कर रहे हैं, उनके अपने जो वेयर हाउसेज हैं वो वहां पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनके अपनी डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट चीजें, कुछ जो है वो पर आइटम पे जो है वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं और कुछ जो है वो पर बॉक्स पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं बाय बॉक्स पर बॉक्स की, तो 1 से 10 LB के अंदर $2 जो है वो चार्ज कर लेते हैं कि उसकी लेबलिंग रिमूव करते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपकी पर प्रोडक्ट के ऊपर भी जो है वो शिपिंग लेबल लगाते हैं। ठीक है,
और आपके बॉक्स के ऊपर भी शिपिंग लेबल लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो है वो $2 ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 10 LB से कम है आपका वेट जो है आपकी प्रोडक्ट का, एक बॉक्स का, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स के अंदर 10 प्रोडक्ट हैं और 1 LB की है, तो वो 10 LB का एक बॉक्स हो जाएगा। तो वो जितना बॉक्स होगा वो अगर 10 LB का है, 1 से 10 LB के दरमियान में है, तो वो आपसे $2 चार्ज करेंगे, ठीक है। और उसकी लेबलिंग करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी भी सप्लायर्स के प्रोडक्ट उठाते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसी की लेबलिंग होती है, उसी की पैकिंग होती है और उसी की इनवॉइस लगी होती है। तो प्रेप सेंटर क्या करता है कि उसको हटाता है और आप उसको जो न्यू शिपिंग टेम्पलेट जनरेट करके देते हैं वो वहां पे ऊपर वो आपके लगा देता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज की। तो अगर अभी हम बात कर लें कि जब वो कौन से ऑथेंटिक सप्लायर्स को हमने यूज करना है आर्बिट्राज के अंदर और 3PL के अंदर, क्योंकि 3PL के अंदर सप्लायर्स सेम है लेकिन प्रेप सेंटर्स के साथ कम्युनिकेशन का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बाद में आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने फॉर एग्जांपल आप जो है वो वॉलमार्ट से काम कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट से हैं, कोस्टको है, जो है वो उसके बाद होम डिपोट है, टारगेट है, और जो है वो इसी तरीके से बहुत से सैम्स क्लब है, मतलब बहुत से ऑथेंटिक है जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं एज अ ड्रॉपशिपर। जब हम काम करते थे, जब अमेज़न ने अलाउ किया हुआ था, इतनी सख्ती नहीं थी, तब हम करते थे इन लोगों के साथ, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता था। लेकिन अगर अभी हम बात कर लें वॉलमार्ट की, तो अगर आप वॉलमार्ट से भी 50 किसी भी प्रोडक्ट की ऑर्डर कर देते हैं तो वो उसमें छोटी बड़ी प्रोडक्ट का कोई मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी छोटी प्रोडक्ट भेजें, बड़ी प्रोडक्ट पे आपने थोड़ी सी ट्राई करना है कि जो है वो छोटी प्रोडक्ट जाए, क्योंकि जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी आपको फुलफिलमेंट की कॉस्ट भी उतनी देनी पड़ेगी, ठीक है, और स्टोरेज कॉस्ट भी, जाहिर सी बात है, बड़ी प्रोडक्ट का डायमेंशन बड़ी है तो आपको उतनी ही ज्यादा जो है वो कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये ऑथेंटिक सप्लायर्स को यूज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई और सप्लायर्स को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने गूगल किया है तो आपके सामने जो है वो 10 जो है वो डिफरेंट सप्लायर्स आ रहे हैं जिनके साथ हमने वर्क नहीं किया और हमें नहीं पता कि किस तरह का बंदा है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने वो वेबसाइट को ओपन करना है, ओपन करके नीचे उसके अबाउट के अंदर चले जाना है, वहां पे देखना है कि इसकी जो है वो डिलीवरी डेट क्या है, इसकी रिफंड पॉलिसी क्या है और जो है वो ट्रैकिंग कब तक देगा, वही डिलीवरी में आ जाता है। तो ये चीजें आपने देखनी है, ठीक है। और जो मेन चीज क्या है जो आपने देखनी है वो है उसके आप जो है कोई भी वेबसाइट है, जो कोई भी सप्लायर है, उसने नीचे अपना जो है वो फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का काफी उसने नीचे लिंक दिए होते हैं, ठीक है। वो एक जो है वो आइकन भी बने होते हैं उनके नीचे, ठीक है। नीचे अगर आप वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बिल्कुल, ठीक है। तो आपने जो है वो वहां पे देख लेना है, उसकी फेसबुक को ओपन कर लेना है, ट्विटर को ओपन कर लेना और देखना है कि इसकी प्रोडक्ट पे लोगों के क्या रिव्यू है, क्या रेटिंग है और लोग इसकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी डिलीवरी है, वो सारी चीजें वो जो कस्टमर होता है वो नीचे मेंशन कर देता है, ठीक है। तो आपने वहां से भी अंदाजा लगा लेना है, रेशो निकाल लेनी है। और कुछ वेबसाइट्स हैं जिसपे आप उसको जो है वो सप्लायर का लिंक वहां पे अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो जो है वो आपको वेबसाइट भी बता देगी कि ये कौन सी ये प्रोडक्ट सॉरी ये सप्लायर कितना अच्छा है, तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं बात कर लूं, ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है www.trustpilot.com के नाम से, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट पायलट है ये आपको बता देती है कि इस प्रोडक्ट इस सप्लायर की कितनी रेटिंग है और ये सप्लायर किस तरह वर्क कर रहा है, इसके सीईओ का क्या नाम है या जो है ये कहां पर जो है ये वर्क कर रही है, इसका मेन हेड कहां पे, ये सारी और कब से ये काम कर रही है, ये सारी कंप्लीट आपको ट्रस्ट पायलट बता देगा, ठीक है। एक ट्रस्ट पायलट है और एक जो है वो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो एक और वेबसाइट भी है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि ये वेबसाइट से आप जो है वो अपने सप्लायर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है कि ये ऑथेंटिक सप्लायर है भी या नहीं। ये चीज को चेक करने के बाद आपने फाइंड आउट करना है कि इससे परचेज करें या नहीं। अगर 100% आप श्योर हो चुके हैं तो आपने जो है वो वहां से परचेज कर लेना है, नो इशू, ठीक है। आपने रिफंड पॉलिसी देख लेनी है तो आप उसके बाद इसको कर लेते हैं। और दूसरी बात जो मेन है वो ये है कि अगर आप कोई सप्लायर यूज कर रहे हैं और उस सप्लायर का आपने अकाउंट सबसे पहले बनाना है, उस वेबसाइट का अकाउंट क्रिएट करना है कि क्या अकाउंट क्रिएट हो रहा है या नहीं। बायर अकाउंट अगर क्रिएट हो रहा है तो जो है वो डोंट वरी, आप उससे जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर लें। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो आप जो है वो उस सप्लायर को अच्छे तरीके से देखें, उसकी फेसबुक देखें, फिर उसका जो है वो रेशो निकालेंगे, इसे परचेज करें या नहीं, क्योंकि अकाउंट बनना बहुत जरूरी है। अकाउंट बनेगा तो आप चेक कर पाएंगे कि ये हमारा ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ऑर्डर हो भी गया नहीं हुआ है, तो ये ना हो कि आपके पैसे जो है वो जाया हो जाए या आपके पैसे वेबसाइट लेके भाग जाए, ठीक है।
तो अगर अभी हम 3PL की बात कर लेते हैं, तो उसमें यह है कि हमने जो कम्युनिकेशन प्रेप सेंटर वाले के साथ बात करनी है तो इस तरीके से होगा, क्योंकि 3PL के अंदर क्या होता है कि हमारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं होती, हमारी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर के पास ही पड़ी रहती है। ठीक है, प्रेप सेंटर क्या करता है कि आपके बिहाफ पे जो आप पैकिंग उसे कहते हैं कि ये पैकिंग कर दो, ठीक है, आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट पहुंचा रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं प्रेप सेंटर वाले को कहता हूं कि भाई इस पे जो है वो वाइट पैकिंग कर दे, ठीक है, और ये कस्टमर के इनवॉइस है, ये कस्टमर के इनवॉइस के ऊपर चिपका दे और ये उसको डिलीवर कर दे। वो क्या करता है कि वो उठाता है, उठा के जो है इसको एक बॉक्स में पैक करता है, आपका जो है वो इनवॉइस लगाता है, इनवॉइस लगाने के बाद उस जो एड्रेस आप उसे देंगे वो उस एड्रेस पे भेज देगा। ठीक है, ये हो गया 3PL के अंदर, लेकिन वो जो है वो डिफरेंट चार्जेस लेगा आपसे, वो आपकी कम्युनिकेशन के बाद ही डिसाइड होगा कि वो आप क्या उनके साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है तफसीलन बात कि आपने किस तरीके से जो है वो कौन से ऑथेंटिक सप्लायर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है और किस तरह उनके साथ वर्क करना है। तो उम्मीद है कि आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ जो है वो गेन हुआ होगा। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कंफर्म कर दे कि ये क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होता हूँ मैं कमेंट्स को चेक करूंगा और जो है वो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। और लास्ट में यही कि जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है वो हर न्यू वीडियो जिससे आपके नॉलेज में इजाफा हो या आपका नॉलेज गेन हो, तो ताकि आपकी तरफ जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।